हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हम अकाउंटिंग वोचर के अंदर ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं टैली के अंदर। मैंने आपको पहले जो टॉपिक थे उनमें कवर किया था कि अकाउंटिंग फर्म में जाके हम लेजर कैसे क्रिएट करते हैं और इन्वेंटरी में जाके हम अपना स्टॉक कैसे मेंटेन करते हैं। अब हमारा थर्ड आ गया यहाँ पे अकाउंटिंग वोचर। मैं इस पर एंट्री करता हूँ। 6 तरह के वोचर आप मैं आपको सिखाने वाला हूँ: कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल और परचेज। ये 6 वोचर फिलहाल हम आज सीखेंगे। कॉन्ट्रा का मतलब होता है कि हम उसमें वो एडिट्स करते हैं जिसमें सिर्फ ट्रांजेक्शन हो बैंक टू बैंक, कैश टू बैंक या बैंक टू कैश, यानी कि बैंक में पैसा जमा करवाना, बैंक से पैसा निकलवाना या बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर करना। यानी जैसे मान लो मेरा बैंक जेके बैंक में भी है और मेरा एसबीआई में है। मैं अगर जेके बैंक से एसबीआई में पैसे ट्रांसफर करता हूँ तो मेरे को यूज़ करना है कॉन्ट्रा। या मैं जेके बैंक से पैसे निकलवाता हूँ या एसबीआई से निकलवाता हूँ तो भी मेरे को कॉन्ट्रा। या मैं वहाँ पे कैश डिपॉजिट करवाता हूँ तब भी कॉन्ट्रा। यानी कि 3 तरह के ट्रांजेक्शन: पैसे जमा करवाना, निकलवाना या ट्रांसफर करना, उसके लिए कॉन्ट्रा। उसके लिए शॉर्टकट की है मेरे पास F4। एफ आप F4 दबाएंगे तो क्या आएगा? कॉन्ट्रा। और F5 के अंदर आती है आपकी पेमेंट्स। ये पेमेंट्स का मतलब है कि अगर आप कोई किसी को पेमेंट देते हैं, जैसे मान लो कि आपने अपने क्रेडिटर को पेमेंट किया या आपने कोई एक्सपेंसेस पेमेंट किया, या आपने कोई ड्राइंग्स किया या आपने कोई एक्सपेंसेस की कोई पेमेंट की, जैसे कोई भी पेमेंट चाहे थ्रू कैश चाहे थ्रू चेक, कोई भी पेमेंट हो वो आप कहाँ करेंगे? अपनी F5 की दबाएंगे, ठीक है, अपनी प्रेस करेंगे और आपका खुल जाएगा पेमेंट। देन गो फॉर F6 यानी कि रिसिप्ट। F6 यानी कि रिसिप्ट, यानी कि रिसिप्ट पैसा जो आप लेते हैं, ऊपर देखेंगे ये लिखा हुआ रिसिप्ट। पैसा जो आप किसी से लेते हैं या किसी से आप चेक लेते हैं, चाहे वो डेटर हो गया, चाहे आपका कैपिटल हो गया, चाहे आपकी इंडेड इनकम होगी। याद रखिए, डेटर आपके हो गए, चाहे आपकी कोई इंडेड इनकम होगी, या आप बिजनेस में जब कैपिटल लगाते हैं, वो हो गया आपके लिए F6। देन गो फॉर F7 यानी कि जनरल वोचर। जनरल के अंदर ट्रांजेक्शन थी नॉन कैश। मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है जब हमने आप मैनुअल अकाउंटिंग सिखाया था कि वो ट्रांजेक्शन जिनमें कैश इन्वॉल्व ना हो। जैसे एग्जांपल है कि आप किसी को कोई तो कोई डिस्काउंट पे करते हैं, ठीक है, वो भी नॉन कैश आ जाता है। वो जनरल के अंदर डेप्रिसिएशन आपका, तो आपके बैडेड आ गए इसके बीच में। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारी ट्रांजेक्शन होती है नॉन कैश। तो F7 के लिए क्या है? जनरल ट्रांजेक्शन। देन गो फॉर F8। F8 का मतलब है कि अगर आप किसी को सेल करते हैं, ठीक है, ये सेल का वोचर है हमारा। चाहे थ्रू कैश सेल करें, चाहे थ्रू क्रेडिट सेल करें, ठीक है, चाहे थ्रू चेक सेल करें, वो कहाँ आएगा? आपका सेल वोचर के अंदर। देन गो फॉर F9 का मतलब हो गया कि अगर आप किसी से परचेजेस करते हैं, ये परचेज हमारा ये परचेज वोचर है, इसके अंदर परचेजेस आएंगी। चाहे आप थ्रू कैश परचेज करें, चाहे थ्रू आप चेक परचेज करें, चाहे आप क्रेडिट के थ्रू परचेज करें, वो ट्रांजेक्शन आपका रिकॉर्ड होने वाली है F9 के अंदर। ये आपके 6 तरह के वोचर आपके पास सामने खड़े हुए हैं: F4, F5, F6, F7, F8 और F9। ये सामने ये दिख रहा है आपको, ये जहाँ मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, ये सामने शॉर्टकट्स भी लिखी हुई है। F4 कॉन्ट्रा, F5, F6, F7, F8 और ये F9 परचेज के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको शायद ये समझ आया हो। इसके बाद आ जाती है कि इनमें हम ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं। मैं पहले F4 करता हूँ। इससे पहले, ट्रांजेक्शन करने से पहले आपके पास लेजर बनी होनी चाहिए, आपकी स्टॉक आइटम्स ऑलरेडी बनी होनी चाहिए। अब मुझे ध्यान में नहीं कि मेरे लेजर्स इसमें बनी नहीं, मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि इससे लेजर्स बनी हुई है या नहीं बनी हुई है। अकाउंटिंग वोचर में गया, लेजर पे गया, डिस्प्ले, नहीं, इसमें लेजर्स नहीं बनी हुई। देन वी हैव टू क्रिएट लेजर्स में कुछ एग्जांपल के लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। एंटर, लेट बी सपोज बैंक अकाउंट जेके बैंक, अंडर बैंक अकाउंट। मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। सोनू मेरा क्रेडिटर है, मैं ऐसे साथ में लिख दिया CR अकाउंट अंडर संडे क्रेडिटर। सेव कर लेता हूँ उसको मैं। मोनू, मानो मेरा डाटा है, और सैलरी अकाउंट अंडर अंडर इंटर एक्सपेंस, अंडर 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 इंटर एक्सपेंस, सेल अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट अंडर परचेज अकाउंट, और
मिसलेनियस इनकम अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। डिस्काउंट अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मैं यहाँ से बाहर निकल गया। अब मैं कुछ आइटम बना लेता हूँ, तो पहले चेक कर दो बनेंगे। हाँ, आइटम्स मेरी बनेंगे, फाइन। मैं यहाँ से बाहर आ गया, एंड गो फॉर अकाउंटिंग वोचर। अब जैसे कि मान लो कि मैंने पहले बिजनेस में कैपिटल लगानी है, जो मैं अपना काम शुरू करूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, F6 के अंदर। मेरा कैपिटल अकाउंट भी नहीं बना हो, मुझे कैपिटल बनाना पड़ेगा। अगर मान लो कि आपके पास कोई लेजर नहीं बनी हुई, तो शॉर्टकट की है आपके पास ऑल्ट सी। याद रखना, अगर कोई लेजर आपकी नहीं बनी तो शॉर्टकट आपको बनाना है, तो आपको क्या होना, ऑल्ट सी करना है। अकाउंटिंग वोचर पे खड़े खड़े मैंने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया था। अंडर कैपिटल अकाउंट सेव, ठीक है। अब क्या आ गया, मेरे बिजनेस में कैपिटल लगानी है, ऊपर आ जाएगा कैश डेबिट हो जाएगा और कैपिटल नीचे क्रेडिट हो जाएगी। मान लेते हैं मैंने बिजनेस में लगाया 2 लाख, एंटर एंटर, ध्यान से लिखना, मैंने एंटर क्लिक किया, उसके नीचे सेव करूँगा नरेशन लिख के, बीइंग सो गिरीश स्टार्ट बिजनेस विद कैश, एंटर सेव। देखिए ट्रांजेक्शन पहले सेव हो गया, यानी जैसे मैंने इसे कैपिटल लगाया तो मैंने क्या कर दिया, इस ट्रांजेक्शन को यहाँ में मैंने सेव कर लिया। अब क्या होता है कि मैं करता हूँ परचेज, मान लेते हैं, या मान लेते हैं कि पहले कुछ पेमेंट्स करता हूँ, मैं बिल्डिंग किराए पे लेता हूँ। रेंट अकाउंट भी नहीं बना हुआ, ऑल्ट सी रेंट अकाउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब मैंने क्या किया, अब मैंने पेमेंट किया, तो अगर थ्रू चेक हो तो ऊपर बैंक आ जाता है, अगर थ्रू कैश हो तो कैश है। मैंने कैश की पेमेंट किया, रेंट अकाउंट मान लेते हैं 5,000 रुपये, बीइंग रेंट पेड ऑफ जून, सेव, देन गो फॉर परचेज। मैंने F9 किया, मैं गुड्स परचेज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर बिल नंबर डाल सकते हैं, जैसे बिल नंबर 112 कुछ भी डाल सकते हो, दिक्कत नहीं, डेट एक ही आएगी। थ्रू कैश नहीं किया, हमने थ्रू उधार किया, सोनू से हमने गुड्स लिए, एंटर एंटर। यहाँ कुछ डालने की जरूरत नहीं फिलहाल आपको भी, एंटर। यहाँ पे परचेज अकाउंट ही आएगा, परचेज लेजर में परचेज अकाउंट ही आएगा, याद रखना, एंटर। न्यू आइटम मैंने क्या लिया, ऐसे मान लो मैंने से लिया राइस लिए, ठीक है, 20 बैग और 500 का एक 10,000 के राइस लिए। अगर दूसरी आइटम भी है तो नीचे आप यहाँ पे देखो स्पेस बार करके डाल सकते हैं। दूसरी आइटम भी अगर है तो मान लो मैंने टूथपेस्ट भी इससे लिया 20 पीस, मान लो 9 रुपये का एक, 180 रुपये। अभी फिलहाल हम GST नहीं करेंगे, GST तो यहाँ पे हम GST शुरू कर रहे थे, मगर अब GST नहीं कर रहे तो एंटर क्लिक करके अभी करवाऊँगा मैं आपको बाद में, फिलहाल एंटर एंटर। नीचे नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम ऑन क्रेडिट, एंटर एंटर। ये ट्रांजेक्शन होगी इसकी, किसकी, परचेज की। गुड्स हमारे पास आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने एम्प्लॉइज़ को मान लो सैलरी पे करनी है, मैंने बैंक में चाहिए पैसे जमा, देन गो फॉर कॉन्ट्रा, F4। ऊपर आ जाएगा क्या, अब मैंने पैसे जमा कराने, ऊपर आ जाएगा बैंक। ध्यान रखना कैश मत लिखना, अगर ऊपर कैश लिखोगे तो कैश डेबिट हो जाएगा, बैंक से पैसा निकल जाएगा। अब क्या हो रहा है कि आप बैंक में पैसे जमा करवा रहे हैं, बैंक के ऊपर कैश नीचे, मान लेते हैं आपने बैंक में जमा कराया 40,000 रुपया, एंटर एंटर करते रहना। ये करेंसी पूछेगा कौन सी, कोई दिक्कत नहीं है, आप एंटर करके यहाँ से बाहर निकल जाए फिलहाल अभी, ठीक है। बीइंग कैश डिपॉजिट इन बैंक, मैंने यहाँ से कैश डिपॉजिट करवा दिया, ये होगी। अगर मैंने विड्रॉल करना हो
मान लो ATM जगह मैं दोबारा से मैंने ऊपर डाल दिया कैश और नीचे आ गया JK बैंक। मान लो मैंने निकलवाया 6,000 रुपया। इंटेंट को जनरेशन डाल देना बीइंग कैश विड्रॉल। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या काउंटर। अब मेरी आएगी F5 यानी कि पेमेंट करना दोबारा से कोई मैंने F5 में चला गया। ये मैंने मान लो मोनू को सोनू में गुड्स दिए, उसको मैंने कुछ कैश देना है ऊपर। अगर थ्रू चेक देना है तो यहाँ बैंक डाल दो, अगर थ्रू कैश देना है तो थ्रू कैश डालो। देखो ऊपर कैश दिखा रहा है, ये देखो इतना हमारे पास कैश पड़ा हुआ है। अगर बैंक डालते हो तो बैक स्पेस से ऊपर जाना, देखो बैक स्पेस से ऊपर जाना, आप इस बात को ध्यान रखना, अब ऊपर जाना होगा। बैंक मान लो मैं चेक दे रहा हूँ इसको सोनू को, एंटर, सामने दिखा रहा है तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस है यानी 10,180 रुपये देने हैं, मैंने उसको दिया सिर्फ 2,000 रुपये। अगेंस्ट रेफरेंस ही रहेगा, याद रखना अगेंस्ट रेफरेंस दिखा रहा है कि जो बिल इसने हमें इशू किया था 223 उसके अगेंस्ट मैंने इसके देने हैं 10,180 रुपये, उसी बिल के अगेंस्ट उसको दे रहा हूँ कितने 2,000। एंटर 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 करो। अगर चेक नंबर कुछ और डालना है अदरवाइज तो फिलहाल भी कुछ ज़रूरत नहीं होगा। बीइंग पेड टू सोनू बाय चेक भी लिख सकते हैं कुछ। एंटर, अब मान लो शिफ्ट करनी है, ये मान लेते हैं हम सेल करते हैं क्योंकि हमने परचेज कर लिया। देन गो फॉर F8 सेल्स, ऐसे डाल दो बिल नंबर ऊपर 99 कुछ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल अभी मैंने गुड सेल करा हूँ मोनू को, मोनू इंटेंट क्लिक करके बाहर निकलवाओ सेल, यहाँ पे सेल की लेजर में सेल ही आएगा, कुछ नहीं आना। अब मेरे पास यहाँ दिखा रहा है देखो MI Note 8 Pro के 0 कुछ नहीं दिखा रहा, प्राइस 20 पैक दिखा रहा है, सैमसंग है कुछ नहीं दिखा रहा, और ये दिखा रहा है जो गुड्स हो गए वो बेचने हैं। टूथपेस्ट पड़े हुए हैं मेरे पास 20 पीस पड़े हुए हैं, मैं 19 भेज देता हूँ, रेट डालूंगा 20 रुपये का एक। एंटर, जैसे मैं एंटर के नीचे आ गया मैं, अगर दूसरी आइटम डालनी है तो स्पेस बार करके एंटर आपकी शो हो जाए, स्पेस बार करना यूज़ याद रखना स्पेस बार, तो यहाँ पे डाल सकते हो राइस 9 पैकेट 500 का लिया था, 800 का बेच दिया मैंने, उधार पे है ये भी। नीचे नरेशन लिख सकते हो बी गुड्स सोल्ड टू मोनू। ठीक है, अब उससे अगर पैसे लेने हो तो कहाँ चले जाना है F6 पे, रिसिप्ट में कैश ही ले रहे हैं किससे मोनू से, मोनू पे आए एंटर, कितने पैसे लेने हैं 7,580 रुपये, मोनू दिया हमें 3,000 रुपये। अगेंस्ट रेफरेंस याद नहीं आने, अगेंस्ट रेफरेंस आने हैं बिल नंबर 1 के अगेंस्ट 7580 एंटर एंटर बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम सॉरी मोनू। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आई हो, और यहाँ F7 यानी जनरल वो मैं आपको भी नहीं बताने वाला। फिलहाल मैं चाहता हूँ कि अभी आप जनरल नहीं करें, पहले थोड़ी इसकी प्रैक्टिस कर ले, F4 की, F5 की, F6 की, F8 और F9 की। जनरल में आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा कि जनरल में कैसे ट्रांजेक्शन को सेव किया जाता है और कैसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन की जाती है। शुक्रिया।